गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. सड़क किनारे पलटी प्राइवेट बस, 9 बागबानों को आई चोटें। जोगिंदरनगर में आईएएस और एचएएस अफसरों की ट्रेनिंग, अधिकारियों ने पकड़ ली जरेब। पांवटा में यमुना किनारे आए हाथी को वन विभाग ने जंगल की तरफ खदेड़ा। हर महीने आते जाते हैं लाखों वाहन, पर ट्रैफिक का जिम्मा संभालने के लिए सिर्फ 62 कर्मी तैनात। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर एक निजी बस सड़क किनारे पलट गई। यह निजी बस बागबानी टूर से वापस आ रही थी कि पुलाचड़ के पास ये हादसा हो गया। बस में स्वारघाट क्षेत्र के करीब 9 बागबान मौजूद थे और कई बागबानों को बस ने उनके स्टॉप पर उतार दिया था। कुछ दिन पूर्व यह टूर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी गया था। हादसे के समय 4 महिलाएं तो 5 पुरुष संग कुल 9 लोग सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही स्वारघाट पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हादसे के बाद दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ श्री आनंदपुर साहब तो ट्रेन लेके आए। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਚੀ ਮੋੜ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਪਲਟ ਗਈ ਵੇ। ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਹਲਕੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਤੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖੇਗਾ। मैं बस का ओनर है जी। ये गड्डी स्वारघाट तो सवारी ड्रॉप करके आ रही थी तो बंदे 4-5-7 बंदे सीगे। 5 बंदे सीगे, 2 ड्राइवर ने, एक ड्राइवर एक कनेक्टर सीगा तो सब का बचाव हो गया। किसी को सट पैर नहीं लगी है जी। मूरला टायर ब्लास्ट होने करके गड्डी साडी पलट गई। चलो महाराज ने फिर भी इन्ना रखा है कि बचाव हो गया अपना बहुत ज़्यादा। तो होर साजन का काम एंगल ना होने तो गड्डी थले भी गिर सकती थी। इस करके अपना बचाव हो गया। किसी को कोई सट पैर नहीं लगी है जी। सारे सेफ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में आजकल 3 आईएएस और 7 एचएएस प्रोबेशनर अधिकारी राजस्व की बारीकियां सीख रहे हैं। 15 दिन की इस ट्रेनिंग में इन अधिकारियों ने राजस्व का विस्तृत ज्ञान, मोमी, लट्ठा, खसरा, गिरदावरी सहित जमीन के विभाजन कैसे होता है की पूरी जानकारी ली। संस्थान के अतिरिक्त निदेशक सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का हटाना, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार कैसे होता है, संस्थान की तरफ से अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी इस ट्रेनिंग में दी है। वहीं ट्रेनिंग पर आए इन आईएएस और एचएएस अधिकारियों को ईटीएस व जीपीएस का ज्ञान भी दिया गया। ये लगभग हमारे पास पिछले 2 हफ्तों से हैं। तो इसमें हम जैसे ही कल्मिनेशन पे हम इनका एक एग्ज़ाम लेंगे जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने सीखा है वाकई वो ठीक ढंग से सीख लिया या नहीं। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि बड़े अच्छे से इन्होंने ग्रास्प किया। बहुत अच्छे बच्चे रहे ये। एंड जब भी रेवेन्यू ट्रेनिंग करे अच्छा इन्होंने सिंसियरली क्लासेस लगाई और बड़ा अच्छा फीडबैक भी ये टाइम टू टाइम हमें देते रहे। तो हम उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं कि यहाँ से निकल कर ये अच्छा काम फील्ड में करेंगे। धन्यवाद। रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आजकल हमारे पास 2 हफ्ते के लिए आईएएस और एचएएस प्रोफेशनल्स आए हुए हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको पूरा रेवेन्यू का नॉलेज हम इम्पार्ट करें। और जहाँ हमारी कोशिश ये रह रही है कि हम इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें जिससे कि ये समर्थ हो जाएं फील्ड में। कोई भी डिफ़िकल्टी इस तरह की आती है जैसे डिमार्केशन से संबंधित है या पार्टीशन से संबंधित है या और कोई इश्यूज़ है, इवन ईटीएस जीपीएस का भी हम इनको बेसिक आइडिया देंगे। इनसे हम जरेब भी हमने फेंकवाई जिससे उनको मेजरमेंट का भी आइडिया इनको हुआ है। हमने ये भी प्लान किया है कि इनको कल हम पटवार खाने और तहसील में इनको सारा रिकॉर्ड कैसे बनता है वो सब भी इनको दिखाएंगे। तो कुल मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच हमारी है इसमें कि वी कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू
वाइल दे आर इन रेवेन्यू ट्रेनिंग। साथ में हम इनको ये भी थोड़ा सा ओरिएंट कर रहे हैं कि अगर इनके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होने हैं उसमें किस तरह से एग्ज़ाम इन्होंने अटैम्प्ट करने चाहिए, वो भी हम उनको थोड़ा सा बताएंगे। और जैसे ही ये ट्रेनिंग जैसे अब नमस्कार, मेरा नाम विजयवर्धन है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा 2021 बैच का शिक्षक अधिकारी हूँ। हमारी अभी जो यहाँ पर रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शिक्षक उसमें बहुत सारे स्पेशली जो रेवेन्यू एक्ट्स हैं जिससे हमारे में भी नए जो हिमाचल में यूजफुल है वो हमें सिखाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रही वो ये कि हमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जो है साइड उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। जैसे कि डिमार्केशन करना, पत्ते बनना, एस्टेब्लिश करना या मेजरमेंट करना, उसको हमें प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया। और हमारे जो भी छोटे छोटे से लेकर बड़े भी डाउट थे वो सारे बहुत ही संतोषजनक तरीके से सॉल्व किए गए। हमें बताया गया कि जैसे ग्राउंड पे मेजरमेंट होती है, क्या क्या इशूज़ आती हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके कारण जो है ये रेवेन्यू सिस्टम और मजबूत हो सकता है। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। आशा करते हैं कि कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स। पांवटा साहिब में एक हाथी भटककर पांवटा शहर क्षेत्र की तरफ यमुना नदी की तरफ आ गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम एक हाथी पांवटा की यमुना नदी के पास देखा गया। इसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई और मौके पर जाकर हाथी को उत्तराखंड की तरफ खदेड़ा। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले ये हाथी उत्तराखंड के कुल्हाल नहर के साथ जाता दिखाई दिया, जहां से लोगों ने इसे दौड़ा दिया। जिसके बाद हाथी ने पांवटा शहर की तरफ रुख किया, जहां यमुना नदी पार कर यह भटकते हुए शहर की तरफ आ रहा था, लेकिन वन विभाग की टीम ने उत्तराखंड जंगल की तरफ खदेड़ दिया। इस दौरान पांवटा की डीएफओ ऐश्वर्या राज ने बताया, उत्तराखंड से एक हाथी पांवटा की तरफ आया था, जिसे वन विभाग ने उत्तराखंड के तिमली वन रेंज के जंगल की तरफ खदेड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में सबसे ज्यादा सड़क हादसे पेश आते हैं, जिसमें अब तक कई लोग मौत का ग्रास बन चुके हैं तो वहीं कई घायल हुए हैं। जिला ऊना में बढ़ते सड़क हादसों के पीछे सबसे बड़ा कारण इन दिनों बढ़ रही ट्रैफिक को माना जा रहा है। पुलिस के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो हर महीने 4 लाख से ज्यादा वाहनों की आवाजाही हिमाचल प्रदेश के भीतर और प्रदेश के बाहर की तरफ इन सड़कों से रहती है। हालांकि पुलिस विभाग द्वारा इन सड़क हादसों पर नियंत्रण पाने के भरसक प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जिला में ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा संभालने के लिए मात्र 62 ट्रैफिक कर्मियों की संख्या कहीं न कहीं यातायात नियमों की अवहेलना और सड़क हादसों पर लगाम कसने में नाकाफी साबित होती है। ऊना सदर और पुलिस थाना अम्ब जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट जो हैं पूरे प्रदेश के अनुपात में होते हैं। इसका एक मेन कारण ये भी है कि यहाँ पे ट्रैफिक की आवाजाही खासकर बाहर के जो लोग हैं उनकी आना जाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत हैवी ट्रैफिक इन यहाँ के नेशनल हाईवे से होके जाता है। यहाँ पे लगभग अगर आंकड़े देखे जाएं तो उसके हिसाब से पिछले 2 महीने में ही
4 लाख गाड़ियां जो हैं बाहर, प्रदेश के बाहर से, और इतनी ही गाड़ियां जो हैं प्रदेश के अंदर की जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं। यानी लगभग 8 लाख गाड़ियां जो हैं यहाँ पे 2 महीने के अंदर जो है पूरे ऊना ज़िले में क्रॉस की है। इसके चलते ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण भी हमारे यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट्स जो हैं जाहिर सी बात है थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसकी तुलना, हालांकि रोड एक्सीडेंट्स की तुलना अगर पहले किया जाए तो हमारे पिछले साल यानी 2022 में 235 रोड एक्सीडेंट्स हुए थे, जिनमें इंजरीज और डेथ जो है लोगों की हुई थी। पर फिर भी ये आंकड़ा जो है 2013 के फिगर्स जो एक्सीडेंट के थे उनसे भी कम है। तो हम इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरी तरह प्रयासरत हैं कि एक्सीडेंट्स की संख्या जो है और रिड्यूस की जाए। इसके लिए चलते हमने कुछ ट्रैफिक प्लान्स भी बनाए हैं। इसमें हमने IIIT ऊना की मदद से भी एक स्ट्रेटजी बनाई थी और इसको स्टडी किया। कुछ आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने आए हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो इमीडिएट स्टेप हमने अभी लिया है उसमें 7 ITMS जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, वो ऊना भर में लगाने का हमारा प्लान है, जो लगभग 1 महीने के अंदर सुचारू रूप से चलना अपेक्षित है। उसमें जो व्यक्ति हेलमेट के बिना पहने या ट्रिपल राइडिंग करते हुए या फिर ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हुए या फिर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने का अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर ऑटोमेटिक चालान और कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा और भी हमने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं जिनसे ये हमको 2013 के फिगर से भी कम एक्सीडेंट के आंकड़े लाने में सफलता प्राप्त हुई है और इसमें हम लगातार काम करते रहेंगे। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।